हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी सेफ़ होंगे और सभी गाइडलाइंस का पालन कर रहे होंगे। न्यूज़ चैनल वालों ने तो क्या ही आतंक मचा रखा है यार। हम अपडेटेड रहने के लिए किस पर भरोसा करें? न्यूज़ चैनल पर भरोसा कर कर हम दिन रात उन्हें देख रहे थे। एक रात मुझे याद है कि मैं काफ़ी देर तक न्यूज़ चैनल देखती रही क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे लग रहा था कि क्या चल रहा है बॉर्डर पर। तो उस दिन मैंने बहुत कुछ सुना। ऐसा लग रहा था कि अगली सुबह जो हमारा देश है ना, उसका झंडा लहरा रहा होगा दुश्मन देश के धरती पर। बहुत कुछ हम सुन रहे थे कि पोर्ट्स पर हमला हो गया, कहीं कुछ हो गया। उसके बाद अगले दिन इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ती है, इन्हें सारी चीज़ें डिलीट करनी पड़ती हैं। एक्चुअली पहले इन्होंने डिलीट कर दिया था, ट्रिम आउट कर दिया था। और माफ़ी इन्होंने तब मांगी है जब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि आप एग्जैजरेट ना करिए। तो भाई न्यूज़ चैनल वाले, हम आपके ऊपर आश्रित हैं और आप ऐसे में ऐसी झूठी खबरें, ऐसा एग्जैजरेट करना, ये सब आप करोगे तो नहीं चलेगा। और मैं बता दूं कि सोनाक्षी सिन्हा भी इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा भड़की हैं। मतलब जब हम ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हैं, हम ऑलरेडी पैनिक कर रहे हैं चीज़ें देख देख कर, और अगर हम न्यूज़ चैनल्स उठाकर देखते हैं और पीछे सायरन की आवाज़ के साथ चिल्ला चिल्ला कर कोई न्यूज़ एंकर ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, कभी कुछ बता रहा हो, कभी कुछ बता रहा हो, तो क्या पैनिक कम होगा? ऐसे में पैनिक कम नहीं होगा, पैनिक और ज़्यादा बढ़ेगा। तो प्लीज़ आप वही खबरें प्रकाशित करें या बोलें जो रियल हों, और प्लीज़ क्लिक बेट करना छोड़िए। क्योंकि मैं आजकल न्यूज़ चैनल्स को भी देख रही हूँ, ऑल्सो मैं पोर्टल्स भी देख रही हूँ, इतना ज़्यादा ये लोग क्लिक बेट कर रहे हैं। ये कुछ का कुछ थंबनेल पर लिखते हैं, कुछ का कुछ ये जो ऊपर वाला जो बैनर होता है उस पर लिखते हैं, और अंदर जाकर पढ़ो तो पूरा का पूरा वो फेक चीज़ लिखी होती है जो कि फेक होती है ऑलरेडी। ये चाहें तो उसको थंबनेल पर क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारी न्यूज़ेस सामने आ रही होती हैं और हम नहीं एक एक न्यूज़ को पढ़ पाते हैं, और हम न्यूज़ चैनल वालों से इस चीज़ की उम्मीद लगाते भी नहीं है कि ये क्लिक बेट कर रहे होंगे। बट इन्होंने भी क्लिक बेट करना स्टार्ट कर दिया है। अब होता क्या है कि हम मान लो थंबनेल पढ़ लेते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ और चीज़ बैठ गई, और अगर हम अंदर जाएं, अंदर जाकर उस चीज़ को पढ़ें, तो बिल्कुल लास्ट में उस चीज़ को क्लियर किया जाता है, बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में जाकर चीज़ें क्लियर की जा रही होती हैं कि ऐसा नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। तो भाई न्यूज़ चैनल वाले प्लीज़ प्लीज़, हम समझ रहे हैं कि आपको भी टीआरपी की होड़ है, आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दिखाना है, बट प्लीज़ ऐसा कोई काम मत करिए जिससे पैनिक क्रिएट हो, और गलत इन्फॉर्मेशन ना फैलाइए। और सबसे बड़ी बात जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि केवल वही चीज़ें न्यूज़ में बताएं जो कि हमारे आर्मी पर्सन्स या हमारे जो लीडर्स हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, जो बतानी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो प्लीज़ ये सोच समझ कर करें आप लोग। और अब तो भरोसा ही नहीं होता है कि हमें क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और कहाँ से हमें अपडेटेड रहने की ज़रूरत है। अब मैं कुछ उन ब्लॉगर्स के बारे में बात करना चाहती हूँ जिनके बारे में मैंने कल भी बात की थी। तो हम बात कर रहे थे मैडम और जनाब की। तो मैडम और जनाब को तो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया था ऑलरेडी। तो मैडम और जनाब ने अपने आप को सुधारने की कोशिश की, इस ट्रोलिंग से बचने के लिए, इस डिफेमिंग से बचने के लिए कि भाई हमें तो अब आड़े हाथ लेने लगी है ऑडियंस। ऑलरेडी पहले से ले रही थी लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही लेने लगी है। तो इन्होंने सरमी सुब्दा बोला, अपने व्लॉग में बोला, स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पर, इस तरीके से इन्होंने थोड़ा बहुत तो फिर भी बोल दिया। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे व्लॉगर्स हैं जो इन चीज़ों से खुद को बचाते हुए आ रहे हैं, जिसमें नाम संभावना सेठ और भारती का भी आ रहा है, भारती सिंह जो कि कॉमेडियन है। एक्चुअली कल मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे तो मैंने जाकर देखना की कोशिश की। व्लॉग्स जो रीसेंट व्लॉग्स हैं इनके मैंने देखे, उसमें ज़्यादा ऐसा कुछ जिक्र नहीं है। हाँ, जब पहलगाम हमला हुआ था मुझे पता चला कि तब जो भारती हैं उन्होंने तब बोला था, लेकिन जब से ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है ना, तब से इन लोगों ने चुप्पी साध रखी है, ये नहीं बोल रहे हैं। और इनको कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आपको इस पर बोलना चाहिए, लेकिन जो उनके फैंस हैं वो लगातार उनको बुरा बुरा बोल रहे हैं, जो इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि आपको क्या उन्होंने बोला है, उन्होंने ऐसा किया है। अरे ठीक है, बोल दिया है, दोबारा बोल दीजिए। मैंने इनकी कम्युनिटी भी छानी, वहाँ पर भी कुछ नहीं था। और रही बात संभावना सेठ की, तो उन्होंने कम्युनिटी छापी है। अभी एक और कम्युनिटी आई है उनकी कि भाई हम वापस आ गए हैं, हम ट्रैवल कर रहे थे शादी के लिए लेकिन हम वापस आ गए हैं, हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, हम रिस्क पर नहीं डालना चाहते हैं और अपनी अथॉरिटीज़ को परेशान नहीं करना चाहते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने जब लिखी है तो लोग उन्हें वहाँ पर भी ट्रोल कर रहे हैं कि हम क्या करें, जब आपको बोलना चाहिए जब आप बोलते नहीं हो, और ये चीज़ आप कम्युनिटी पर डाल रहे हो, एहसान कर रहे हो क्या? मतलब नहीं गए हो, आ गए हो, आप अपनी सेफ्टी के लिए वापस आए हो। इस तरीके से लोग वहाँ पर उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। संभावना सेठ को लेकर बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि इनके बारे में भी आप बात करिए। तो मैं इनको काफ़ी टाइम से देख रही थी और मुझे इनके व्लॉग्स कहीं ना कहीं पसंद आते थे, लेकिन मैंने इनकी कुछ बिहेवियर पैटर्न देखा है। जैसे कि जब इनकी प्रेगनेंसी हुई थी
तब लोग समझ गए थे कि मैडम प्रेग्नेंट हैं और लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे। तो मैडम चाहती तो या तो उन कमेंट्स को इग्नोर कर सकती थी या फिर उन कमेंट्स को हाइड कर सकती थी, क्योंकि उन्हें उसका आंसर नहीं देना था। अगर आपको आंसर वाकई में देना था तो आप फिर उस हिसाब से देती कि हाँ मैं हूँ या नहीं हूँ। अगर आपको आंसर देना ही नहीं था, आप नहीं चाहते थे कि ऑडियंस को वो आप पहले रिवील करो 3 महीने से पहले, तो आप चाहती तो उन कमेंट्स को इग्नोर भी कर सकती थी या उनको डिलीट भी कर सकती थी। लेकिन मैडम बहुत बुरी तरह से भड़की थी, बहुत बुरी तरह से भड़क गई थी कि मुझे मौका दोगे आप लोग कि नहीं दोगे बताने के लिए। जब मेरी मन होगा तो मैं बता दूंगी, आप लोग मुझे मौका भी नहीं दे रहे हो, आप लोग तो पहले से गैस कर रहे हो। इतनी गंदी तरीके से बोली थी, लेकिन उस चीज़ को मैंने इग्नोर कर दिया था। तब मैंने ये सोचा था कि चलो छोड़ो, इंसान प्रेगनेंसी में है, इंसान का मूड अप एंड डाउन होता है, स्विंग होते हैं मूड्स, बहुत सारी बातें होती हैं। उस टाइम पर मैंने कुछ नहीं बोला था। लेकिन जैसे ही इनकी मिसकैरेज वाली बात आती है, वैसे ही मैडम पूरा का पूरा एक व्लॉग छाप देती हैं अपने मिसकैरेज का, और उसका एक एक वीडियो शूट किया जाता है। उनका जो अबॉर्शन वाला, जो हॉस्पिटल वाला व्लॉग है, सब कुछ शूट किया जाता है। तो बस वही वाली बात आ जाती है कि जब आपको प्रेगनेंसी रिवील आपने नहीं की थी तो आपने फिर ये क्यों किया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सिंपैथी लेनी थी। हालांकि उस वक्त मैंने इनको सपोर्ट किया था, इनकी सिंपैथी जताई थी मैंने इनको, लेकिन मैं इनका जो पैटर्न देखती आ रही हूँ ना काफ़ी वक्त से, मैं बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करती हूँ, बट मैंने सोचा कि आज मैं बोल ही देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोल भी रहे थे कि आप बोलो, प्लीज़ बोलो। एक चीज़ और मैंने नोटिस की है इन मैडम की, कि जब इनके घर में एक मेड हुआ करती थी, उस मेड को ये लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे अपने व्लॉग्स में। भारती जी भी यही सेम चीज़ करती हैं, बहुत ज़्यादा उनको यूज़ भी करती हैं और उनकी कैमरे पर बेइज्जती भी करती हैं। फिर इनको लगता है कि इस तरीके से ऑडियंस प्यार करती है, अगर हम अपने जो काम वाले लोग हैं हमारे घर के, उनको अगर हम अप्रिशिएट करते हैं या उनके साथ ब्लॉगिंग करते हैं तो ऑडियंस पसंद करती है। तो ये कभी कभी उस तरीके से करती हैं, लेकिन कभी कभी ये इनडायरेक्ट वे में बेइज्जती भी करती हैं अपने व्लॉग में। वैसे ही सेम इनका था संभावना मैडम का। ये बहुत ज़्यादा उनको व्लॉग में लेती थी, कुछ कुछ बातों में उनका वैलिडेशन भी लेती थी, बहुत कुछ करती थी उनके साथ। और फिर जब उन्हें गिफ्ट वगैरह कुछ देती थी तो उसको दिखाती थी। चलो मुझे तब मैंने उस चीज़ को इग्नोर इसलिए किया कि चलो ठीक है, आप अपने अगर मेड के लिए इतना कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन बीच में हुआ क्या, उनकी मेड घर छोड़कर चली गई। अब उनकी मेड जब काम छोड़कर चली गई, इनके अकॉर्डिंग उसने धोखा वगैरह दिया था, फिर बाद में वो इनके घर वापस आना चाहती थी। इन्होंने व्लॉग वगैरह छाप दिए थे उसके नाम पर कि उसने मुझे ऐसे परेशान किया, उसने ऐसे झूठ बोला, वो गलत वक्त में गई, जब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन होना था तब वो गई, वगैरह वगैरह करके व्लॉग छाप दिए। फिर जब उनकी मेड वापस आना चाहती थी तो ये उसे वापस लेना चाहती थी, कहीं ना कहीं इनके दिल में ये था, क्योंकि वो इनके साथ पहले से काम कर रही थी और इनका बिहेवियर और चीज़ें जानती थी। तब इन्होंने ऑडियंस से पूछा कि आप बताइए हमें उसे वापस लेना चाहिए या नहीं। लेकिन ऑलरेडी ये सारी बातें इतनी कर चुकी थी, उसकी इतनी बुराई कर चुकी थी, उसके बारे में इतना बता चुकी थी, तो ऑडियंस ने इनसे कह दिया कि अगर आप उसे वापस लेते हो तो हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो मैडम ऑडियंस पर भड़क गई, भयंकर तरीके से भड़क गई और बोलती हैं कि कोई मुझे नहीं बताएगा, मुझे कोई बताने वाली आप नहीं होते हो, मेरे हस्बैंड जो बोलेंगे मैं वो करूंगी, आप कोई नहीं होते हो, और आप होते कौन हो ये कहने वाले कि मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगी, आप मुझे धमकी दे रहे हो, आप मुझ पर प्रेशर बना रहे हो। तो भाई शिकायतें भी तो आप ही ने की थी, शिकायतें भी तो आपने ही की थी। मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि इनको मैंने पहले भी देखा है, आप सब ने ही देखा होगा, एक शो आया करता था देसी गर्ल करके, एक शो बिग बॉस में ये नज़र आई थी, और भी ये कुछ रियलिटी शोज़ में नज़र आई हैं। उन्हें इनका जो पैटर्न रहा है वो हमेशा लड़ाकू टाइप वाला, ज़रा ज़रा में कहते ना कि हाइपर हो जाने वाला, उस तरीके का इनका बिहेवियर रहा है। तो कम मुझे पसंद आती थी ये पहले, लेकिन जब मैं इनके व्लॉग्स देख रही थी तो मुझे ये पसंद आने लगी थी। लेकिन अब मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि जब ये अपने हस्बैंड के साथ व्लॉग में होती हैं और जब इनके व्लॉग्स होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड टाइप के अब मुझे लगते हैं, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड होते हैं इसलिए इसमें इनका बिहेवियर पैटर्न जो है ना ज़्यादा हम देख नहीं पाते हैं, ये दिखाते भी नहीं हैं, वहाँ पर अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप इनके पॉडकास्ट सुनोगे जहाँ इनके हस्बैंड इनके साथ नहीं होते, जहाँ एडिटिंग में इनके हस्बैंड या इनका हाथ नहीं होता, वहाँ इनका जो बिहेवियर है, जो असली वाला रूप है, वो कहीं ना कहीं इनका दिख जाता है। ये मैंने नोटिस किया है, आप लोग भी करना। मुझे पता है इस वीडियो के बाद बहुत लोग मुझे हेट करेंगे इनके रिगार्डिंग, तो मैंने वो चीज़ इनकी नोटिस की है। ऑल्सो जब ये सिद्धार्थ शुक्ला वाला केस हुआ था तब भी आपने देखा था कि ये कैसे भड़क गई थी उस टाइम पर, लेकिन तब भी इनकी जो फैन फॉलोइंग है उन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट वहाँ पर किया था, इनका साथ दिया था। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि जब भी इनके घर में कोई गमी हो जाती है, गमी इन द सेंस आप समझ सकते हो किसके बारे में बात कर रहे हैं, जब ये किसी अपने मेंबर को खो देती हैं, उस टाइम पर आप हमेशा नोटिस करना कि बहुत अच्छे से स्क्रिप्ट इनके हस्बैंड लिखते हैं, क्योंकि वो तो स्क्रिप्ट राइटर है ना, वो तो वेब सीरीज़ लिख रहे हैं, वो तो मूवीज़ लिख रहे हैं, तो स्क्रिप्ट राइटर वो हैं। और उनके ही कहने पर मैडम ने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। पहले वो बिग बॉस को रिव्यू करती थी, फिर धीमे धीमे ये आ गई ब्लॉगिंग में। तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छे से इनके हस्बैंड लिखते हैं, उस हिसाब से सब कुछ होता है। तो जब भी इनके घर में कुछ ऐसी घटना घटित होती है, जब किसी मेंबर को ये लोग खो देते हैं, उस टाइम पर आप देखना कि इनके घर में कोई ना कोई आ जाएगा,
या तो इनकी ज़्यादातर मैंने देखा है कि जैसे इनकी जब मदर नहीं रही थी संभावना की, तब उनकी जो भतीजी है उसको बुला लिया गया था। वो एक इनका कहते हैं ना माइंड वाला मूव रहता है, क्योंकि अगर वो आ जाएगी तो घर का माहौल चेंज होगा और कहने के लिए हो जाएगा कि हमारा मूड सही नहीं था तो हमने किसी को बुला लिया जिससे कि हम थोड़ा सा अच्छा फील करें। तो ये उस टाइम पर भी हुआ था और जब अभी जेरी गई उस टाइम पर भी हुआ था। जब जेरी गई तब भी कहीं ना कहीं मैंने इनको सपोर्ट किया था, सपोर्ट में वीडियो बनाया था, लेकिन उस टाइम पर भी इन्होंने कुछ प्रॉब्लमेटिक बातें बोली थी जिनको मैंने इग्नोर करने की कोशिश की थी। एक पॉइंट तो ये इन्होंने बोला था कि अगर मैं डॉग लवर नहीं तो कोई भी नहीं। तो ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत सारे डॉग लवर्स हैं और सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है आपके जो फ्रेंड हैं जिनका नाम सिमरा है और वसीम है, वो मुझे लगता है आपसे भी ज़्यादा बड़े डॉग लवर हैं। तो ऐसे आप नहीं बोल सकते हो कि आप सर्वोपरि हो या आपको कोई अवार्ड मिलना चाहिए। दूसरा, इन्होंने एक चीज़ और उस व्लॉग में बोली थी कि मुझे बाहर जाना था। ये दुबई गई थी क्योंकि उस टाइम पर शायद इन्हें वो प्रमोशनल उनको टूर मिला था। वो वैसा मिलता है ना इन लोगों को, ट्रैवल के लिए प्रमोशन के लिए मिल जाते हैं, तो वैसा कुछ टूर इनको शायद मिला था उस टाइम पर। तो ये दुबई गई हुई थी अपने इन लॉज के संग। तो जब ये वहाँ गई हुई थी उसी वक्त चेरी काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। तो बहुत सारे ऑडियंस ने इनको ट्रोल किया था कि जब आपका बच्चा, जिसको आप अपना बच्चा बोलते हो, वो बीमार है तो आप वहाँ कैसे चले गए। तो इन्होंने वहाँ ऐसे बोला कि कई बार हमारी मजबूरी भी होती है। तो आपने मतलब जता दिया कि आप अपने इन लॉज पर एहसान कर रही थी, उन पर आपकी मजबूरी पड़ गई थी इन लॉज के संग वहाँ जाना, इसलिए आप वहाँ गए थे। तो एक तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। ऑल्सो इन्होंने कहा कि हमें उनको भी तो देखना है, वो भी तो हमारी फैमिली है, तो ये है वो है। तो उसके भी कई तर्क हैं भाई कि आपका बच्चा जाने वाला था, आप जानते थे कि उसकी जो लाइफ है अब वो इतनी नहीं बची है। उसने वैसे भी काफ़ी अपना कहते हैं ना एज से ज़्यादा वो थी, तो आपको मालूम था कि वो जाने वाली है। ऐसे में तो और आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि आप इन लॉज के साथ और कभी भी जा सकते थे। बट आपने वहाँ पर भी ऐसे स्टेटमेंट दिए जैसे आपने एहसान दिखाया हो अपने इन लॉज के साथ जाकर, और उन पर मतलब बहुत वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वो भी जैसे मतलब उनके साथ भी कुछ ऐसी ट्रेजिडी हो गई है कि नहीं, उनको उनको देखना पहला ज़रूरी था। तो इस तरीके से वहाँ दर्शाया। ऑल्सो जब इनकी वेब सीरीज़ लॉन्च हो रही थी उस टाइम पर इन्होंने केक वेक कट किया था, तब भी ये ट्रोल हुई थी। तो इनका बिहेवियर पैटर्न कुछ है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अपने व्लॉग्स में दिखाते हैं वो कुछ और है और जो रियल है वो कुछ और इनका फेस है। ऐसे ही कुछ कुछ मुझे भारती सिंह का भी लगता है, क्योंकि उनके इतने शोज चल रहे हैं, अच्छा खासा वो काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में उनकी पूछ नहीं है, हर बड़े प्लेटफॉर्म से उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 2 से 3 चैनल अपने खोले, जहाँ एक जगह वो व्लॉग करती हैं, जहाँ एक जगह वो पॉडकास्ट बनाती हैं। तो चारों तरफ से पता नहीं, एक होता है ना कि पैसा कमाने की इतनी ज़्यादा मतलब एक हवस ही बोल सकते हैं उसको, क्योंकि यार सोशल मीडिया कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए है जो लोग इतना स्ट्रगल करके आगे नहीं जा सकते, जिनके पास इतना पैसा नहीं है या जिनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ जिनको नहीं मिली, तो वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम यहाँ के थ्रू अपने टैलेंट को शोकेस करते हैं। और सेम टाइम आप लोग भी व्लॉग्स डालने लग जाते हो, सेलिब्रिटीज़ जो ऑलरेडी काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो या आपको काम नहीं मिल रहा, ऐसे में आप भी ऐसे चैनल्स खोलकर बैठते हो। अब जो नॉर्मल डेटा यूजर्स होंगे, जो दिन भर में 2 GB या 1.5 GB का डेटा चलाते होंगे और उनके पास लिमिटेड टाइम होगा मोबाइल स्क्रॉल करने का या कुछ भी देखने का, तो अगर वो आते हैं और फीड में इनका वीडियो आता है और सेम टाइम किसी और का भी वीडियो आता है, तो ऑब्वियसली क्योंकि ये सेलिब्रिटीज़ हैं, ये वेल नोन फेसेस हैं, तो इनको पहले देखना प्रेफर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से दूसरों के साथ ज़्यादती होती है, क्योंकि जिसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है उसे प्लेटफॉर्म ये दिया गया है। आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन ठीक है भाई, यहाँ पर कोई बंधन तो है नहीं, तो आप करते हो, ब्लॉगिंग करते हो। लेकिन ब्लॉगिंग करने के लिए इन कुछ बड़े सेलिब्रिटीज़ ने सहारा बना रखा है किसको? अपने घर के मेड्स को, अपने घर के काम करने वालों को। उनको ये लोग अपने वीडियो में दिखाते हैं और उनको उनके ज़रिए जो है इनकम जनरेट करते हैं, ये दिखाकर कि हम देखो कितने अच्छे से इनको रखते हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, और उनके बिहाफ पर ही इनका पूरा जो चैनल है वो कहीं ना कहीं चलता है। तो ये सब ने पकड़ रखा है ये चीज़। आप देखो तो फराह खान ने भी, और यहाँ से भारती सिंह ने भी, एक वो अर्चना पूरन सिंह हैं, उन्होंने भी, अब तो मैं देख रही हूँ कि अर्चना भी आ चुकी हैं, जो अर्चना का कैरेक्टर प्ले करती थी, नाम क्या है उसका, नाम भूल जाती हूँ, सॉरी मैं। जो अर्चना, वो जो सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड थी वो। तो इन सब लोगों ने यूट्यूब चैनल अपने अपने बना कर रखे हैं और इनका यही पैटर्न रहता है। सारू का पैटर्न वही है, आप देखोगे अगर तो ये कुछ चीज़ें हैं। और ऊपर से जब अपने देश की बात आती है तो ये बोलते नहीं है, लोग बोलते हैं कि बोलने में कौन सा टैक्स लगता है। तो भाई बोलने में इनके लिए कुछ ज़्यादा ही टैक्स लग रहा है शायद, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा जो ऑडियंस है वो आती है पाकिस्तान से, और इनको नहीं चाहिए कि वो लूज़ कर जाएं, इसलिए ये लोग बहुत डरते हैं बोलने में, इसलिए ये लोग बोलते नहीं हैं। अब बहुत ज़्यादा जब इनकी ट्रोलिंग होने लगेगी, इनको लगातार कॉमेंट्स आने लगेंगे, तब जाकर ये लोग बोलेंगे। जबकि वो सितारे जो पाकिस्तान के हैं और डेस्परेट हैं वो इंडिया में काम करने के लिए, जिसमें सबसे बड़ा नाम हानिया आमिर का आता है, इतनी डेस्पो है वो, इतनी डेस्पो है कि
उसने यहाँ पर काम करने के लिए अपना नाम बादशाह, दिलजीत दोसांझ सबके संग जुड़वा लिया। वो बार बार अप्रिशिएट करती थी, बार बार वो बॉलीवुड सॉन्ग्स पर डांस करती थी, न जाने वो क्या क्या करती थी। और यही नहीं, जब उसका अकाउंट बैन कर दिया गया तो वो इतनी बड़ी डेस्परेट है कि उसने एक नया अकाउंट खोल लिया इंडियन ऑडियंस से इंटरेक्ट करने के लिए। ऑल्सो उसके इंस्टा पेज पर कमेंट्स हैं, लोग बोल रहे हैं कि हम भाई वीपीएन लगाकर आपको देख रहे हैं, तो शेम ऑन दैम ऑल्सो, जो इंडिया के होकर उसको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, जबकि वो इंडिया के खिलाफ बोल चुकी है। उसका कहना है कि इंडिया ने जो 9 पॉइंट्स जो टेररिस्ट के जो वो गढ़ बने हुए थे, जो 9 गढ़ थे, जहां इंडिया ने उनको ध्वस्त किया, उनको तोड़ दिया, उनको निस्तेनाबूद कर दिया, उनको वो बोल रही थी कि सिविलियंस थे, वो सिविलियंस मारे गए। तो ऐसी सेलिब्रिटी को हमारे इंडिया से लोग जो है वीपीएन लगाकर यूज़ कर उनको देख रहे हैं, उन्हें कमेंट कर रहे हैं, और जब उन्हें कमेंट कर रहे हैं तो वो बहुत खुश हो रही है और उनको रिप्लाई भी दे रही है। तो इतनी डेस्परेट होने के बाद जब वो अपनी देश का स्टैंड ले रही है, तो कम से कम यहाँ के सेलिब्रिटीज़ को तो कम से कम अपना स्टैंड लेना चाहिए। आप तो यहाँ पर एक्टिव हो, बट नहीं। और हाँ, एक पॉइंट और मुझे क्लियर करना है। कल मैंने मुल्क मुल्क करके बोला, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि मुल्क मत बोलो, देश बोलो। हम भारतीय हैं और हमारे भारत में ना हर तरीके के रिलीजन के लोग, कास्ट के लोग रहते हैं, है ना। उसमें मुस्लिम भी आते हैं। और आप लोगों ने सोफिया कुरैशी का नाम तो सुन ही लिया होगा इन दिनों में, है ना। तो वो भी इसी मुल्क से आती हैं और हमारे मुल्क के लिए, हमारे देश के लिए वो दुश्मन देश जो कि पाकिस्तान है उससे लड़ रही हैं। और हम जो आम बोलचाल की भाषा यूज़ करते हैं ना, जो हिंदी हम बोलते हैं ना, उसमें ना जाने कितने उर्दू के शब्द हैं, जिनमें से कुछ शब्दों को तो आप हिंदी का समझते हो बट वो हिंदी के नहीं होते हैं, है ना। तो हमारी दुश्मनी ना तो किसी भाषा से है, ना ही किसी रिलीजन से है, और ना ही किसी ऐसे लोगों से है जो कि दूसरे धर्म से आते हैं, है ना। तो कास्ट और धर्म वालों से हमारी लड़ाई नहीं है और ना ही किसी रिलीजन से है। हमारी लड़ाई है टेररिज्म से, हमारी लड़ाई है उस देश से, उस टेररिस्ट देश से जो अपने देश में, अपने मुल्क में ऐसे टेररिस्ट को बढ़ावा देता है, उनको पालता पोसता है, खिलाता पिलाता है। उनसे हमारी लड़ाई है, जो कि पाकिस्तान है इस वक्त, है ना। और ये टेररिज्म का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है, टेररिस्ट का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। तो इनसे हमारी लड़ाई है, ना कि भाषा से और ना ही रिलीजन से। रही बात जो इन्होंने धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा, तो वो हम यही कहेंगे कि उन्होंने धर्म पूछ के इसलिए ही मारा क्योंकि वो हमारे देश में धर्म की आड़ लेना चाहते थे और आपस में धर्मों में लड़ाई कराना चाहते थे। लेकिन जब आपके देश में ही इतने बड़े बड़े फाइटर्स हैं, आर्मी पर्सन्स हैं, जिनमें कितने न जाने कितने मुस्लिम्स हैं, तो आप उनकी भाषा और उनसे क्यों नफरत कर रहे हो? आपके लिए तो ये लड़ रहे हैं ना बॉर्डर पर, ऐसा तो नहीं है। तो आप भाषा से प्लीज़ बैर मत रखिए या किसी रिलीजन से बैर मत रखिए। सबको भाईचारा दिखाने की ज़रूरत है इस वक्त। अगर हमारी दुश्मनी है तो सिर्फ हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से, जो टेररिज्म को बढ़ावा देता है। तो ये तो बहुत टुटपुंजिया चीज़ें हैं जो आप लोग बोलते हो कि देश मत बोलो, मुल्क मत बोलो। आप ना जाने कितने शब्द बोलते हो ना। जब आप कोई लाइन बोला करो ना, दिन में 5-6 जब लाइन आपकी हो जाए, तो उनको आप सर्च करना, आपको पता चलेगा कि कितने हिंदी के शब्द थे उसमें और कितने उर्दू वाले शब्द थे, जिनको हम कहीं ना कहीं हिंदी समझते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।